सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल रामजू यादव पर स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम सेकंड लेसन का जीवन परिचय लेके आए हैं। ये आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी, जयशंकर प्रसाद। आइए जयशंकर प्रसाद जी के बारे में हम जानते हैं विस्तार से। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में, एक बार देखो बच्चों, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ? काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 को हुआ था। कब हुआ था? काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 को हुआ था। इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। किस नाम से? सुंघनी साहू। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे, अर्थात इनको अपने पिता से ही साहित्य प्रेम मिला। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की। जब जी 9 वर्ष के थे तब इन्हें कविता की रचना की और तभी से इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश विदेश के तीर्थ स्थानों की यात्रा की। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। तब इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया और सर्वप्रथम इनका क्वींस कॉलेज में नाम लिखाया गया, किंतु वहां इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग शिक्षक और शिक्षिकाओं द्वारा से अंग्रेजी संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब आप 17 वर्ष के थे तब बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। शायद ही इतना दुख किसी को होगा बच्चों जितना इनको हुआ। सबसे पहले माता पिता की मृत्यु, फिर जिस भाई ने पालन पोषण किया उनकी मृत्यु, फिर इनकी 3 शादियां हुई और तीनों पत्नियों की मृत्यु, और इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से ये अंदर ही अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने इन्हें स्वास्थ्य की हानि पहुंचाई और क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को मात्र 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। आइए बच्चों, इनकी कुछ कीर्तियों के बारे में जान लेते हैं। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों इनकी कीर्तियाँ, इन्हें अच्छे से रटें और बार बार देखें। इनके नाटक चंद्रगुप्त, 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 स्कंदगुप्त, दोबारा सुन लो, इनके नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, राजश्री, कामना, जन्मेका, नागयज्ञ, करुणालय, एक घूंट, सज्जन एवं प्रायश्चित। एक बार और सुने इनके नाटक, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए बार बार फोकस कर रहे हैं हम। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, विशाख, राजश्री, कामना, जन्मेका, नागयज्ञ, करुणालय, एक घूंट, सज्जन एवं प्रायश्चित। कहीं कहीं इस एक घूंट को हम एकांकी के रूप में भी देख लेते हैं। तो ये कई बार कैसे भी आपसे लेखक क्वेश्चन कर सकता है, रचनाओं में भी आप काम देंगे। आपको कह देंगे कि चंद्रगुप्त कौन सी विधा है, तो आपको लिखना होगा नाटक। ऐसा कहने के जयशंकर प्रसाद का एक नाटक बताइए, तो कुछ किसी भी तरह से क्वेश्चन करे आपको इन्हें याद करना है। इनकी कहानी कौन कौन है बच्चों? प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप और आंधी। एक बार वो देखो, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप और आंधी, ये क्या है इनकी कहानी। इनके काव्य जो कि महाकाव्य है कामायनी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। इनका महाकाव्य क्या है? कामायनी। एक बार और, इनका महाकाव्य क्या है? कामायनी। झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, ये इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। तो इस प्रकार बच्चों हिंदी के प्रतिभा संपन्न जयशंकर प्रसाद का जन्म हमने आपको बताया, इनके बारे में बताया, इनकी रचनाएं बताई। क्योंकि आपको जब जीवन परिचय लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में तो केवल एक ही रचना लिखनी है, उसकी विधा भी लिख देना, जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, ये सब काली पेन से प्रदर्शित कर देना। एक बार इनके शॉर्ट में हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। जन्म कब हुआ था याद करो, 1889। कहाँ हुआ था?
काशी। पिता का नाम देवी प्रसाद। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1937। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस युग के प्रवर्तक हैं? तो छायावादी युग के प्रवर्तक है। जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रवर्तक हैं? छायावादी। आशा करते हैं सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों जो भी आपको बात कहनी है कमेंट में जरूर कहें। धन्यवाद।